हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम फिर से पढ़ने जाना है सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्या आपके विचार में जो है सामाजिक विधान वो है सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये इसकी विवेचना आज हम लोग को करनी है। जो सामाजिक विधान होता है, सोशल लिटिगेशन है, तो सोशल चेंजेस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक साधन है या कोई एक महत्वपूर्ण साधन है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सामाजिक विधान सामाजिक चेंजेस को सोशल चेंजेस को हम लोग पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शुरू करते हैं तो बोला कि सामाजिक विधान और सामाजिक परिवर्तन क्या कहता है, कि सामाजिक विधान है कि सोशल लेजिस्लेशन, और परिवर्तन देखें तो सोशल चेंजेस क्या कह रहा है कि सामाजिक विधान को समाज में परिवर्तन लाने और सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक विधान हो गया, उसको समाज में परिवर्तन लाने और सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कानून समाज में व्याप्त असमानता, शोषण, अन्याय और कुप्रथाओं को समाप्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और ये जो कानून है वो समाज में व्याप्त असमानता, जो असमानता पाई जाती है, शोषण पाया जाता है, अन्याय पाया जाता है, कुप्रथाएं पाई जाती है, उनको समाप्त करने में क्या होता है, सहायक होता है। सामाजिक परिवर्तन देखें, उसका तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, मान्यताओं और जीवन शैली में बदलाव से है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों द्वारा क्या होती है, प्रेरित भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो बोला है कि सामाजिक विधान क्या होता है। सामाजिक विधान को पढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन है, क्योंकि कानून सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह समाज के व्यवहार और सोच को दिशा प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है, वो कानून जो होता है, वो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन होता ही है, क्योंकि यह समाज के जो व्यवहार हो गया और सोच को दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है। कानून न केवल समाज में निष्पक्षता, न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि नई सामाजिक मान्यताओं और आदर्शों को भी क्या करता है, स्थापित करता है। जो कानून है वो न केवल समाज में निष्पक्षता न्याय को सुनिश्चित करता है, बल्कि नई सामाजिक मान्यताओं और आदर्शों को क्या करता है, स्थापित भी करता है। असमानता और भेदभाव को समाप्त करना देखेंगे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को देखें तो महिलाओं को संपत्ति के में समान अधिकार देकर लैंगिक असमानता को कम किया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में देखेंगे तो महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देकर क्या करा, लैंगिक असमानता को इन लोगों ने कम कर दिया। इसी के तरीके देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वाला देखेंगे तो जातिगत भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कानून साबित हुआ था। ठीक है, अत्याचार को रोकने के लिए और जो हर चीज की जो दिक्कतें उनको रोकने के लिए, जो अनुसूचित जनजातियों से हो रहा था उनको रोकने के लिए क्या हुआ था, प्रभावी कानून क्या हुआ था, साबित हुआ था। आगे चलते हैं। सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन किया था कैसे, जो सती प्रथा देखी थी आपने, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में हुआ था। महिलाओं को सती प्रथा से मुक्ति दिलाकर उनके अधिकारों की रक्षा की थी, कि बेचारे उनके पीछे कोई उनका पति मर गया तो उन्हें जबरदस्ती आग में झोंक देता था, कोई को लोग बेचारी नहीं भी चलना चाह रही तब भी। बाल विवाह निषेध अधिनियम राजस्थान वाला, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 वाला, तो बाल विवाह जैसी प्रथा को समाप्त करने में सहायक है। जो बाल विवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त करने में सहायक हुआ। महिला सशक्तिकरण देखें तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 देखेंगे, और यौन उत्पीड़न से जो महिला संरक्षण अधिनियम 2013 को देखें तो महिलाओं को दहेज के अत्याचार से बचाने और उनके सशक्तिकरण में मददगार साबित हुआ। जो महिलाओं को दहेज के अत्याचार से बचाने और उनके सशक्तिकरण के में क्या हुआ, मददगार साबित हुआ। महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा को क्या दिया, इसने बढ़ावा दिया, और महिलाओं के जो कार्यस्थल पर उसने सुरक्षा को क्या दिया, बढ़ावा भी दिया। आर्थिक और श्रमिक अधिकार देखेंगे तो बोला कि मनरेगा 2005 उन लोगों को लाए, कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का आर्थिक असमानता को कम किया इससे, और बाल श्रम को निषेध कर दिया, चाइल्ड लेबर को निषेध कर दिया। और विनियमन अधिनियम 1986 वाले से क्या करा इन्होंने, कि बाल श्रम को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम एक तरीके से लोगों ने एक्ट को बना के उठाया था। सामाजिक समानता में संवर्धन देखेंगे तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 देखेंगे तो विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के बीच विवाह को वैधता देकर क्या हुआ, समाज में समानता और एकता को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के बीच जो विवाह को वैधता देकर समाज में समानता और एकता को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। आरक्षण नीति को देखेंगे तो वंचित वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करना, और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए क्या हुआ, शिक्षा और रोजगार के में आरक्षण प्रदान करना, इसी के अंतर्गत देखा गया। देख रहे हैं कि जो सामाजिक विधान और सामाजिक परिवर्तन के अंतर संबंध में देखें, सामाजिक विधान और सामाजिक परिवर्तन के अंतर संबंध में देखें
तो कानूनी ढांचा और सामाजिक मान्यता देखेंगे तो कानून समाज को एक नया ढांचा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत के समाप्त करके भारतीय समाज में समानता का संदेश दिया गया। कानूनी ढांचा और सामाजिक समानता देखें तो कानून समाज को एक नया ढांचा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो अनुच्छेद 17 के तहत देखेंगे तो छुआछूत को समाप्त करके भारतीय समाज में समानता का संदेश दिया गया है। नैतिकता और वैधानिकता का मेल, कानून समाज को नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो कानून है वो समाज को नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जैसे दहेज निषेध अधिनियम ने दहेज प्रथा को न केवल अवैध घोषित किया है बल्कि इसे नैतिक रूप से भी अनुचित ठहराया है। तो कानून समाज को क्या करा है, नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जैसे दहेज निषेध अधिनियम हो गया, उनने क्या करा, दहेज प्रथा को न केवल अवैध घोषित किया बल्कि इसे नैतिक रूप से भी अनुचित ठहराया। विरोध और स्वीकार्यकर्ता का चक्र देखेंगे तो प्रत्येक सामाजिक विधान को प्रारंभ में विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ समाज इसे स्वीकार करता है। जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के प्रारंभिक विरोध के बावजूद यह समाज में विधवाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने में क्या रहा, सफल रहा। सामाजिक जागरूकता और सुधार को देखेंगे तो कानून सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक निषेध कानून ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई है। इन्हीं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है उन लोगों ने जागरूकता को फैलाया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, प्लास्टिक निषेध कानून हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो बोला कि सामाजिक विधान सीमाएं और चुनौतियों को देखेंगे। सामाजिक विधान सीमाएं चुनौतियां देखेंगे तो कानून का पालन न करना, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की कमी हो गई, अव्यवस्था का भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, और आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता हो गया। कानून बनाने के बावजूद जब तक नागरिक इसे अपनाते नहीं है, कानून बनाने के बावजूद जब तक जो होते हैं नागरिक इसे अपनाते नहीं है, सामाजिक परिवर्तन अधूरा रहता है। सामाजिक परिवर्तन कैसा रहता है, वो अधूरा रहता है। जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा जारी है। जैसे कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसके बावजूद भी जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा जारी रहती है। कानून सामाजिक दृष्टिकोण को तुरंत नहीं बदला जा सकता। जो कानून सामाजिक दृष्टिकोण है उसको तुरंत नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, दहेज प्रथा को अवैध घोषित करने के बावजूद भी क्या हुआ, यह समाज में प्रचलित ही रहा, यह प्रचलित ही है। ये कानून सामाजिक दृष्टिकोण को तुरंत नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि दहेज प्रथा को अवैध घोषित करने के बावजूद भी यह समाज में अब भी प्रचलित है। ठीक है, चुनौतियां देखी जा रही है, डीपी एक्ट लग जाते हैं, इतने इतने एक्ट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दहेज मांगते हैं लोग मुंह फाड़ के, ला भैया एक फॉर्चुनर दे दो। लेकिन और टाइम पे होता भी है कि दहेज कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा प्रचलित है। हरियाणा साइड में आदमी लोग दहेज बोल के देते हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था भी सामाजिक परिवर्तन को बाधित करती है। मतलब जब भ्रष्टाचार एजेंसियों में ही है जो ये कानून लागू कर रहे हैं, जो एक संगठन है उसमें अव्यवस्था बनी है, तो वो सामाजिक परिवर्तन को बाधित कर ही देते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुआर्थिक समाज में जो है कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना क्या हो गया, वो भी एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। आगे चलते हैं तो बोला कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक विधान का महत्व क्या है। जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण पीओवी से देखें, तो सामाजिक विधान का, सामाजिक जो सोशल लेजिस्लेशन है उसका महत्व क्या है, उसका एक इम्पोर्टेंस क्या है। डर और नियंत्रण का माध्यम बनाए रहता है ये। कि एमिल दुर्किम के अनुसार लिखा था कि कानून समाज में अनुशासन और सामूहिक चेतना को बनाए रखने का एक साधन है। एमिल दुर्किम ने कहा था ये। ठीक है, संघर्ष समाधान देखेंगे तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कानून शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें सशक्त बना सकता है। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन देखेंगे तो मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से देखें तो कानून समाज में वैधता स्थापित करता है और परंपरागत मूल्यों को क्या देता है, चुनौती भी देता है। आगे चलते हैं तो इसमें निष्कर्ष ये कह रहा है, आखिरी में निष्कर्ष ये कह रहा है कि सामाजिक विधान सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी और महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल समाज में असमानता और अन्याय को समाप्त करता है बल्कि नई मान्यताओं और मूल्यों को भी क्या करता है, स्थापित करता है। हालांकि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समाज में जागरूकता, शिक्षा और नैतिकता का समावेश आवश्यक है, लेकिन फिर भी एक सशक्त कानून प्रणाली एक और जागरूक नागरिक समाज मिलकर ही समाज परिवर्तन का माध्यम से एक प्रगतिशील और समता मूलक समाज का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक था, सामाजिक विधान कैसे सामाजिक कल्याण में या सामाजिक ग्रोथ में कैसे करता है, मदद करता है, सामाजिक परिवर्तन में कैसे मदद करता है, ये हम लोग का टॉपिक था। मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि हम लोगों ने सामाजिक विधान को पढ़ना ही था। तो सोशल एक जो कानून होते हैं, लेजिस्लेशन, उसको पढ़ना था, हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो सोशियोलॉजी के आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।